नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बाइक पर बच्चे को बिठाने के दौरान भूलकर भी ना करें, ये गलती, लग सकता है तगड़ा जुर्माना, जाने पूरा नियम। जी हां, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने स्कूटर या बाइक पर पूरे परिवार को बिठाकर घूमते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, नहीं तो आपका बड़ा चालान कट सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप दो लोगों के अलावा अपने बाइक या स्कूटर पर 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को बिठाते हैं तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को तीसरी सवारी भी गिना जाता है। ऐसे में यदि आप 2 लोग बाइक पर जा रहे हैं और साथ में कोई बच्चा भी है जिसकी उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। इसके साथ ही यदि सिंगल व्यक्ति 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को बाइक या स्कूटर पर बैठा ले रहा है तो उसे हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उस पर सेक्शन 194A के तहत 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय कोरोना वैक्सीन पर साइबर अटैक, चीनी हैकर्स ने की फॉर्मूला चुराने की कोशिश। जी हां, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियां चीनी हैकर्स के निशाने पर हैं। भारत में कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैकर्स ने टारगेट किया है। भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई है। हैकिंग की ये कोशिश चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने की है। रॉयटर्स ने साइबर इंटेलिजेंस फर्म्स के हवाले से बताया है कि जिन 2 वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैक करने की कोशिश की है उनके वैक्सीन के डोज का उपयोग देश के टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसका मकसद भारत की कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन को बाधित करना है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन समर्थित हैकर्स के एक ग्रुप ने हाल ही में हफ्ते में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 2 भारतीय कंपनियों के आईटी सिस्टम को निशाना बनाया, लेकिन वो इसके कामयाब नहीं हो सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने जवानों के बनाए हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट, सिर्फ 9 किलोग्राम के हैं वजन, बाल भी बांका नहीं कर पाएगी दुश्मन की गोलियां। जी हां, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महज 9 किलोग्राम वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किए हैं। ये मीडियम साइज के बुलेट प्रूफ जैकेटों के मुकाबले करीब 1.4 किलोग्राम हल्के हैं। डीआरडीओ की ये कामयाबी इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के वजन में कुछ ग्राम की कमी भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसके बनाए जैकेट 1400 ग्राम तक हल्के हैं। भारत बुलेट प्रूफ जैकेटों के लिए आयात पर निर्भर है, लिहाजा इससे देश न सिर्फ इस मामले में आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेगा बल्कि क्वालिटी भी बेहतरीन होगी। इस जैकेट का टेस्ट सफल रहा है और ये BIS स्टैंडर्ड पर पूरी तरह से खरा उतरा है। डीआरडीओ ने अपने ट्वीट में बताया है कि 9 किलोग्राम वजन के ये बुलेट प्रूफ जैकेट भारतीय सेना की क्वालिटी संबंधी जरूरतों को पूरा करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात, पेट्रोल डीजल जल्द हो सकता है सस्ता, टैक्स घटाने पर सरकार कर रही विचार। जी हां, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर डाला है। केंद्र सरकार आम लोगों को अब कुछ राहत दे सकती है। वित्त मंत्रालय पेट्रोलियम और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। अभी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आम जनता पर बोझ कम करने के लिए सरकार टैक्स घटाने पर चर्चा कर रही है। कच्चे तेल का भारत विश्व में तीसरा बड़ा ग्राहक देश है। कच्चे तेल की कीमतें बीते 10 महीने में डबल हो चुकी हैं, जिसने घरेलू बाजार यानी कि भारत में तेल की कीमतों पर असर डाला है। देश में टैक्स और ड्यूटी के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम रिटेल में 60% तक बढ़ जाते हैं। कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, जिसके कारण बीते 12 महीनों में मोदी सरकार ने 2 बार टैक्स बढ़ाया है। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर सरकार टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी। सरकार ने कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया, लेकिन अब वित्त मंत्रालय तेल की कीमतों पर टैक्स घटाने को लेकर विचार कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से बचाव, भारत बायोटेक को मिली नाक से दी जाने वाली टीके की परीक्षण की मंजूरी। जी हां, कोरोना से बचाव के लिए अलग अलग प्रकार की वैक्सीन आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसी क्रम में नाक से दी जाने वाली वैक्सीन भी जल्द उपलब्ध हो सकती है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी की नाक से दी जाने वाली टीके के पहले चरण के परीक्षण की मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ समिति ने दे दी है। अभी पहले चरण के तहत ये परीक्षण होगा। इसके परिणाम समिति को मिलने और समीक्षा के बाद ही अगले चरण की परीक्षण की अनुमति दी जाएगी। कंपनी के अनुसार देश के 4 राज्यों में इस वैक्सीन पर परीक्षण किया जाएगा। इनमें महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। विशेषज्ञों की माने तो नाक से दी जाने वाली वैक्सीन आने के बाद बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। अभी तक बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई खाताधारकों के लिए केवाईसी आज से अनिवार्य नहीं कराया तो बंद हो सकता है अकाउंट। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया का अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब बिना केवाईसी कराए खाते का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। एसबीआई ने साफ कहा है कि बिना केवाईसी वाले खातों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर आपने केवाईसी नहीं कराया है तो आज ही करवा लें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंकिंग को और सुरक्षित बनाने के इरादे से केवाईसी व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत खाताधारक को बैंक के पास अपने आधार और पैन कार्ड भेजते हैं और इस काम को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से निपटाया जा सकता है। फर्जी लोगों पर शिकंजा कसने और बैंकिंग को और सुरक्षित बनाने के इरादे से व्यवस्था शुरू की गई है। आपका खाता जिस भी बैंक में हो उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ये काम निपटा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने किया नई वाहन कबाड़ नीति का ऐलान। अब 5 साल ज्यादा चला सकेंगे निजी वाहन। जी हां, सरकार ने बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति यानी कि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया है। नई वाहन कबाड़ नीति के मुताबिक 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा, यानी उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। जबकि निजी वाहन के इस अवधि को 20 वर्ष तय किया गया है, यानी कि अब पुराने वाहनों को 20 साल बाद स्क्रैप किया जा सकेगा। इससे पहले 15 साल पुराने निजी वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाता था। पुरानी गाड़ियां अब प्रदूषण फैलाती हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे ईंधन दक्ष पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदूषण को कम करने और तेल आयात बिल को कम करने की मदद मिलेगी। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे जहां इन वाहनों को ले जाना होगा। निजी वाहनों को 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर ले जाना होगा। इस योजना का पूरा ब्यौरा मंत्रालय द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। सरकार पिछले कुछ दिनों से वाहन कबाड़ नीति पर काम कर रही थी। कुछ दिनों पहले ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई वाहन कबाड़ नीति को मंजूरी दी थी। साथ ही पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बदले नए वाहन खरीदने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूल जाइए कार्ड, अब यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन कर एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। जी हां, अब जल्दी आप बिना डेबिट कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। दरअसल एटीएम बनाने वाली कंपनी एनसीआर कॉर्पोरेशन ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला इंटरऑपरेटेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल सोल्यूशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से पैसा निकाला जा सकता है। इस खास सुविधा वाले एटीएम इंस्टॉल करने के लिए सिटी यूनियन बैंक ने एनसीआर कॉर्पोरेशन से हाथ मिलाया है। बैंक ने अभी तक 1500 से ज्यादा एटीएम को इस सुविधा के साथ अपग्रेड किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में इन चीजों के साथ सफर करना पड़ेगा महंगा, 3 साल तक की होगी जेल। जी हां, ट्रेन में यात्रा करने वाले अब सावधान हो जाएं। यात्रा के दौरान अगर किसी को रेलवे द्वारा प्रतिबंधित चीजों का साथ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है, साथ ही उसे 3 साल तक के लिए जेल भी हो सकती है। रेलवे के अनुसार ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल ले जाना मना है। वहीं मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई दूसरी ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर यात्रा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये नियम बनाया है जिसमें ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्री सुरक्षित सफर कर सकें। रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें। ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ 3 साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट या बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर यात्रियों पर 200 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गहराती दोस्ती, बाइडेन प्रशासन ने F-16EX विमान भारत को देने की मंजूरी दी। जी हां, वायुसेना को जल्द अमेरिका सबसे अत्याधुनिक युद्धक विमान F-16EX मिल सकता है। भारत के साथ बढ़ती दोस्ती का संकेत देते हुए अमेरिका सरकार ने F-15 श्रृंखला के सबसे नए स्वरूप को विमान भारत को देने की मंजूरी दे दी है। ये बहुउद्देशीय होने के साथ साथ हर मौसम और रात में भी हमला करने में सक्षम है। बोइंग उपाध्यक्ष मरियन एच लेने ने बताया है कि दोनों देशों की सरकारों के बीच चर्चा हुई है और फिर दोनों देशों की वायुसेना ने F-15EX के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान किया है। लेने ने कहा है कि भारत को F-15EX विमान देने के हमारे लाइसेंस संबंधी अनुरोध को अमेरिका की सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी सरकार का यह निर्णय भारत के साथ मजबूत दोस्ती का प्रतीक है। बेहतरीन डिजिटल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर से लैस ये विमान दशकों तक आसानी से अपग्रेड किए जा सकेंगे। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विसेज के अनुसार तकनीक की वजह से यह दुश्मन की नजर में आए बिना उसकी सीमा में घुसकर निशाने को तबाह कर सकता है। इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 809 रुपए का LPG गैस सिलेंडर सिर्फ 9 रुपए में मिल जाएगा। जाने इस बम्पर ऑफर के बारे में। जी हां,
इस महीने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घट गए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए की कटौती की गई है। इसके बाद दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम घटकर 809 रुपए हो गया है। इसके साथ ही सबसे सस्ते में घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को 809 रुपए वाला गैस सिलेंडर केवल 9 रुपए में मिल सकता है। पेटीएम ने कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है। इस कैशबैक ऑफर के तहत अगर कोई ग्राहक गैस सिलेंडर बुक करता है तो उन्हें 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। बता दें कि पेटीएम का ये ऑफर 30 अप्रैल 2021 तक के लिए है, यानी इस पूरे महीने में आपके पास सस्ते एलपीजी खरीदने का मौका है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक करना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।